वे लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर एक नए स्टाइल में, एक नई ऊर्जा के साथ एक भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय मंच एवं सामान्य सदस्यों को नमन करते हुए लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर हम आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, तुम्हें मालूम ही है कि आज हम सबके लिए कितना खास दिन है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के आरंभ में लगभग 200 साल पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस गांव कुपरे में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका गुणगान करते हुए आने वाली कई सदियां नहीं थकेंगी। उस व्यक्ति का नाम था लुई ब्रेल। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ। लुइस के पिता एक चर्मकार थे। उनकी जीन बनाने की दुकान थी। छोटे लुई हमेशा अपने पिता के साथ उनके काम की जगह पर बैठते थे और वहां हो रहे काम का अवलोकन करते थे। एक दिन लुई के पिता काम करते करते किसी दूसरे काम के लिए बाहर चले गए। इस अवसर का लाभ उठाकर छोटे लुई ने उनके औजारों से खेलना आरंभ किया। लेकिन नियति के मन में तो कुछ और ही था। खेलते खेलते औजारों में से एक छुरी से लुई की एक आंख में घाव लग गया और खून बहने लगा। उस समय के प्रचलित तरीकों से आंख का इलाज हुआ होगा, मगर दुर्भाग्य से कुछ लाभ नहीं हुआ और आंख की रोशनी चली गई। लुई ब्रेल पूर्णतः ही दृष्टिहीन हो गए। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। लुई के पिता प्रगतिशील विचारों के थे, लेकिन गांव में शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी। इसलिए उन्होंने गांव के चर्च के आचार्य के पास भेजना शुरू किया ताकि लुई उपयोगी बातें सीख सके। जब लुई 10 साल के हुए तब उनके पिता को यह जानकारी मिली कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए उनके गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पाठशाला है। यह संसार की सर्वप्रथम अंध पाठशाला थी, जिसका नाम इंस्टीट्यूट नेशनल डेस जेनेस एविगेल्स वेलेंटाइन हॉय ने सन 1784 में इसका प्रारंभ किया था। लुई ब्रेल एक प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी थे, लेकिन उनकी शिक्षा संपन्न होने के बाद उसी पाठशाला में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वे पाठशाला के बहुत लोकप्रिय शिक्षक थे। वे बच्चों को बड़े ही प्यार से सिखाते थे। ऐसा माना जाता है कि इस बीच उन्होंने परिश्रम के पश्चात उन्होंने उभरी 6 बिंदुओं वाली लिपि का आविष्कार किया और 1829 में इस लिपि की रूपरेखा को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित किया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि लुई ब्रेल के जीवन काल में उनकी पाठशाला इस लिपि को स्वीकार न कर पाई। उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1852 में केवल 43 साल की अवस्था में हुई। इसके साथ ही दृष्टिहीनों को एक महान लिपि देने वाले महान आविष्कारक की जीवन गाथा समाप्त हो गई। यह विश्व समुदाय उस आविष्कारक का आज भी ऋणी है और दृष्टिहीन समाज श्रद्धा से उनका नमन करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।